हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर, नए ब्लॉग पर। तो आज जैसे कि नया साल लग चुका है, आप सभी को नए वर्ष की, नववर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल और ज़्यादा अच्छा हो, पिछले साल से और ज़्यादा तरक्की हो। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी को, जहां सभी लोग जो है नए साल का जश्न मनाते हैं, नए साल के जश्न में डूबे होते हैं। वहीं एक तबका, एक समाज, एक समुदाय जो है शौर्य दिवस मनाता है 1 जनवरी को। शौर्य दिवस आप सभी को पता नहीं होगा, कुछ को पता हो सकता है, सभी को पता नहीं होगा। 1 जनवरी को मनाया जाता है शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव। जी हाँ दोस्तों, भीमा कोरेगांव अगर नाम सुना है तो आज बताती हूँ आपको पूरी बात। जहाँ 500 महार जाति के, जो कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जिसे दलित समाज में की जाति माना जाता है और शूद्र माना जाता है। तो 500 महारों की वीर गाथा, 500 महार और 28,000 पेशवा सैनिक, किसकी जीत किसकी हार। 1 जनवरी जहाँ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, मौज मस्ती करती है, वहीं दलित समाज, पिछड़ा समाज इस दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। आखिर क्या है 500 महारों की कहानी, उन जिन्होंने धूल चटा दी 28,000 पेशवा सैनिकों को। चलिए जानते हैं। यह दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी है, इस दिन ब्राह्मणवादी सोच पर जोरदार तमाचा लगता है, क्योंकि इस दिन 500 महार जाति के लोग, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, और ये वही लोग हैं जिनको ना वेद पढ़ने का अधिकार था, ना ही शस्त्र उठाने का अधिकार दिया गया। और जब शस्त्र उठाया तो अकेले 500 महारों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात दे दी। उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। हर वर्ष इस दिन पूरा दलित समाज विजय स्तंभ पर, जो कि भीमा कोरेगांव, पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहाँ जहाँ अन्य उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है, दलित समाज ने ये लड़ाई, तो हर वर्ष जो है जहाँ पे उनके पूर्वजों की वीरता की कहानी अंकित है, विजय स्तंभ है पुणे के भीमा कोरेगांव में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं 1 जनवरी को। ये जो लड़ाई है, ये दलित समाज ने ये लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने राजा पेशवा के खिलाफ लड़ी थी। तो आखिर दलित समाज और पेशवा के खिलाफ महारों की यह लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता, अपने मान सम्मान की लड़ाई थी। चलिए जानते हैं कब यह हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। दिन 1 जनवरी 1818 में पुणे का भीमा कोरेगांव, एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। इसमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज थे। इतनी बड़ी सेना को देख ब्रिटिश अफसर घबरा तो गए होंगे। युद्ध में उनकी और मन में ये भी जरूर आया होगा कि युद्ध में उनकी हार निश्चित है। ब्रिटिश सेना में 834 सैनिक थे, जिसमें से 500 महार थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि करने के लिए अपने दूत भी भेजे। पर इसी दौरान 500 महार सैनिकों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी का तट इस ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह बना। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के 500 महार सैनिकों ने अपना जबरदस्त युद्ध कौशल दिखाया, जिसके सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक नहीं सकी। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा के
सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते पेशवा के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि ये लड़ाई दरअसल सत्ता पर काबिज होने की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के राज में दलित के साथ हो रहे अत्याचार की लड़ाई थी, उसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई थी, उनके मान सम्मान और हक की लड़ाई थी। यह लड़ाई ब्राह्मणवादी सोच की के विरुद्ध लड़ाई थी, क्योंकि पेशवा ने धोखे से मराठों को अवदस्त कर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में ब्राह्मणवादी सोच या कहें मनुवादी सोच मनुस्मृति लागू कर दिया था। आपको पता ही होगा कि मनुस्मृति में दलितों की क्या दुर्दशा लिखी गई है। दलित को सार्वजनिक स्थलों से पानी पीने का हक नहीं था, उन्हें सुबह शाम घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें सिर्फ दोपहर को घर से निकलने की इजाज़त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोपहर के वक्त जो है परछाई, इंसान की परछाई छोटी होती है और उनकी परछाई किसी ब्राह्मण पर ना पड़ जाए, इसीलिए उनके बाहर निकलने का समय भी निर्धारित किया गया था। मुझसे किसी ने कमेंट में ये कहा था कि परछाई से भी दूर भागते थे, इतना भी छुआछूत नहीं था। तो हर जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन पेशवाओं के राज में ये एक स्थिति थी जो पेशवाओं ने दलितों के लिए लगाई थी। आप थोड़ा सा पढ़िए और तो आपको पता चलेगा कि कैसा था, पेशवा ने किस तरीके के नियम दलितों के लिए लगाए थे। हो सकता है हर जगह पे ऐसा ना हो, लेकिन कहीं पे तो था। तो जो ये मानते हैं कि परछाई से भी दूर भागते थे, ऐसा नहीं था, तो वो बिल्कुल गलत है। आप हिस्टोरियंस से जाके पूछे, उनसे जाके कहिए कि ऐसा था या नहीं था, वो आपको बताएंगे कि ऐसा ज़रूर था। तो परछाई किसी ब्राह्मण पर ना पड़ जाए, इसीलिए उनके बाहर निकलने का समय भी निर्धारित किया गया था। इसके अलावा कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि उनके जब वो चलें तो मिट्टी पे उनके पैरों के जो निशान पड़ते हुए जा रहे हैं पीछे झाड़ू से, वो निशान मिटते हुए चले जाएं। और गले में हांडी लटकाई जाती थी, जिससे अगर वो अपना थूक अगर थूकते हैं कहीं भी ज़मीन पे, तो ज़मीन पे उनके थूक से कोई ब्राह्मण अपवित्र ना हो जाए, इसीलिए उनका थूक भी उन्हें जो है मटका जो गले में डाला था उसी में थूकना पड़ता था। और पैरों पे घुंघरू या घंटी बांधनी पड़ती थी। नंगे पैर वो चलते थे। नंगे पैर का तो कई जगहों पर भी अभी भी देखने को मिलता है कि दलित जो है ब्राह्मणों ठाकुरों की मोहल्ले से जो है चप्पल उतार करके चल के जाते हैं। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ में है, आप सर्च कर सकते हैं। तो दलितों को पेशवाओं के राज में पैरों पे घुंघरू या घंटी भी बांधनी पड़ती थी ताकि वो कहीं से आ रहे हों, उनकी घंटी की आवाज़ से ब्राह्मणवादी सोच के लोग ये समझ जाएं कि दलित आ रहा है, अब उन्हें दूर भाग जाना चाहिए, उनसे डर के मारे भाग जाओ, कहीं उनकी परछाई पड़ गई या उनके साथ उनको छू दिया तो अपवित्र हो जाएंगे। इतना कच्चा इनका धर्म था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि यह लड़ाई महारों के लिए उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि कई जगहों पर यह दावा किया गया है कि महारों की ये लड़ाई मराठों के खिलाफ थी, जो गलत है। उनका दावा है कि महारों ने मराठों का नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत महारों पर थोप दिया था और वह इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वह नहीं माने। इसी वजह से वह ब्रिटिश फौज से मिल गए, जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और वह पेशवाई के खिलाफ लड़ने की
आग उनके अंदर जलने लगी। डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। वह कहते हैं कि मराठों का नाम इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी और आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश फौज ने महारों को अपने साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में ही अंग्रेजों ने पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां साल 1 जनवरी को हर साल 1 जनवरी को, और ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 में लड़ी गई थी। तो तभी अंग्रेजों ने जीत के बाद वहां पर विजय स्तंभ बनाया, जहां पर हर साल विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समाज के लोग युद्ध में मारे गए अपने लोगों, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। अपने पूर्वजों के शौर्य की याद, शौर्य गाथा जो उस समय उनके पूर्वजों ने लिख दी थी, उसे याद करते हैं। इसी स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महार योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये पेशवाओं का जो ब्राह्मणवादी सोच किस हद तक कितनी खराब सोच थी, अब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई लोग आ करके ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि नहीं, शूद्र तो पढ़ते थे और उनको पढ़ने का अधिकार था, अगर था तो किसने उनसे छीना। तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ने दिया गया। सावित्रीबाई फुले जी, जिनका आज जयंती भी है, जन्म दिवस है, आप सभी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के जन्म अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आज 3 जनवरी है और आज ही के दिन सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए, वो महिलाएं, वो दलित समाज की हो या ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय हो, कोई भी समाज की महिलाएं हो, उनको पढ़ाने के लिए पहला कदम उन्होंने ही उठाया था। पहली स्कूल की प्रिंसिपल रही, पहला महिला स्कूल भी उन्होंने ही खोला। मैं वीडियोस के बारे में बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग आ करके ये कहते हैं कि पढ़ने का अधिकार था, पहले आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते थे शूद्र, तो फिर कहाँ है, कहाँ लिखा है, तो क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? किसने किया ये सब? किसी इंसान ने किया होगा। आज भी आप शंकराचार्य से पूछें और उनसे बोले कि कोई शूद्र बन सकता है शंकराचार्य, तो वो क्या कहते हैं वो आपको पता लग जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मनुस्मृति भरी पड़ी है, ब्राह्मणवाद भरा हुआ है आज भी लोगों के अंदर। ठीक है, तो आपका ये कहना कि ऐसा नहीं था, प्रथम महिला शिक्षिका, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, महिलाएं पढ़ती थी, शूद्र पढ़ते थे, अगर आप ऐसा कहते हैं तो प्रमाण लेकर के आए। और प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के यहाँ पे कुछ भी फालतू बकवास ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि शंकराचार्य आज के क्या सोच रखते हैं शूद्रों के लिए। क्या वो किसी शूद्र को शंकराचार्य बनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं? नहीं हो सकता ये सब, क्योंकि ये खुद शंकराचार्य जी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, जड़ वही है, वो नहीं तो सनातन धर्म खत्म। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दलित जाति का शौर्य, ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ? जब इंसान जो है ना, इतना भी मत किसी को डराइए कि वो जो है उसके अंदर से सारा डर ही खत्म हो जाए। जी हाँ, इतना भी किसी को नहीं डराना चाहिए कि फिर वो निडर हो जाए और वो बिना डरे, बिना हार माने कुछ भी कर सकता है। जो इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाएगा ना, तो वो खुद भी मर सकता है, वो अपनी इज्जत, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कभी किसी को इतना भी ना डराया जाए।
तो दोस्तों, जिस जाति को ये लोग बोलते हैं कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लोग बहुत डरते हैं। मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोग, इनके अंदर डर भरा हुआ है कि यहाँ के मूल निवासियों को अगर हमने पढ़ने का मौका दे दिया, शस्त्र उठाने का मौका दे दिया, ये हमसे आगे निकल जाएंगे। हमसे आगे निकल गए तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? अब अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो गुलाम तो इनको रखने पड़ेंगे ना, किस पे ये फिर अपना अधिकार राज जमाएंगे? तो इसीलिए अगर शूद्र पढ़ गया, लिख गया, शस्त्र उठा लिए, तो वो अपने हक और अधिकार इनसे मांगेगा, लड़ने के लिए खड़ा रहेगा। अगर अनपढ़ रहेगा, असहाय रहेगा, तो दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने हक और अधिकार हमें दिए कि पढ़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, शिक्षित होइए सबसे पहले। तो मनुवादी लोग ये नहीं चाहते थे, कभी भी, कहीं से भी नहीं। इसी के ऊपर अगला वीडियो आएगा, हिंदू कोड बिल, जो कि मनुवादी सोच वाले लोगों ने कितना उसका बहिष्कार किया, कितना ज़्यादा, और उसमें क्या था सब आपको बताऊंगी आने वाले नए वीडियो में। तो आपको आज की ये वीडियो ब्राह्मणवादी सोच पर चोट मारती है वीडियो कैसी लगी? शस्त्र उठाने नहीं दिया, अगर उठा लिया तो 500 महारों ने 28,000 से ज़्यादा सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, ये जानते हैं। इसीलिए ये शिक्षा और शस्त्र से शूद्रों को दूर रखते हैं, क्योंकि ये डरते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।